क्या वो आपसे बात करेंगे जिसका आपको इंतज़ार है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि क्या वो भी आपसे बात करेंगे जिसका आपको इतना इंतज़ार है। क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या वो सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब कुछ बताएंगे आपके सामने। 2 तस्वीरें हैं, 2 नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा आकर्षित करे उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। किसी कारण से आपने जो ऑप्शन चुना है उसकी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट ना हो तो आप दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। हर चीज़ आपसे मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, और ये भी हो सकता है कि ऑप्शन चुनने में कोई मिस्टेक करती हो, तो दूसरा सुनकर देखिए, शायद वो पूरा मैच कर जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हमारा वीडियो नया अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं उनके बारे में कि क्या वो भी आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड है, सबसे पहले बताएंगे साइन और एलिमेंट। यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। मिशन धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी थोड़ा कम है, यहाँ पर लो है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की, दोनों की ही देखेंगे मिक्स एनर्जी। तो उनकी या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पर 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 11 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 17 तारीख और 8 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की किसी भी महीने की। अब हम बर्थ मंथ की बात करें। बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर मई, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, अगस्त, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब नेम के इनिशियल की बात करें। नेम के इनिशियल में हो सकता है R, J, F, D, N, P, Z और B। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो कंडीशन इस तरह से, आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर मिले हैं, ऑनलाइन उनकी दोस्ती हुई, पहले चैटिंग हुई, दोस्ती हुई और फिर इस दोस्ती को रिश्ते में, प्यार वाले रिश्ते में बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। आप दोनों के बीच काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था और अचानक ही जैसे उन्होंने बात करना बंद कर दी। अभी आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, आप काफ़ी सीरियस हैं इस रिश्ते में और आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब आपके मन में है कि क्या बात है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप इस रिश्ते में बहुत सीरियस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में एज डिफरेंस इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो, और कुछ लोगों के लिए इंटरकास्ट इशू है यहाँ पर। तो आपके पर्सन बहुत हद तक अगर ऑनलाइन मिले हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपको बताएं कि इन्होंने आपसे अभी तक जो भी बातें की थी वो शायद अपनी रियल आईडी से बात नहीं कर रहे थे, ये कोई और ही थे, या तो फिर आपको अंधेरे में रख रहे थे। इनकी रियल लाइफ में कुछ और है और आपको कुछ और बताया इन्होंने। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। कई लोग होते हैं जो ऑनलाइन मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक सीरियस होने लग जाता है और अगर वो मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिड है, उनकी फैमिली है, तो जैसे टाइम पास के लिए तो उन्होंने रिश्ता बनाया थोड़े दिनों के लिए, लेकिन फिर उस
में उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे। उनकी फैमिली को अगर पता चलेगा तो वो बहुत अगेंस्ट हो गए, लड़ाई झगड़े होने लगी, तो ये लोग बहुत जल्दी उस आईडी को ही बंद कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, चैट करना बंद कर देंगे, क्योंकि ऑनलाइन मिले हैं। आप वहाँ जाकर उनका कॉलर नहीं पकड़ सकते, आप उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, कहीं भी किसी और से बोल नहीं सकते कुछ भी उनके बारे में। तो इस तरह से लोग बहुत सेफली निकल जाते हैं अपने रास्ते से, जैसा उन्हें मन किया वैसा करने लग जाते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। इसीलिए यहाँ बहुत सारे लोग तो फेक आईडी से आपसे बातें कर रहे थे, शायद उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा था, आपको कुछ और कह रहे थे। और कुछ लोग जो यहाँ पर कहीं और मिले हैं, जैसे कि आप किसी ग्रुप में मिले हैं, आप लोगों का फ्रीक्वेंट मिलना जुलना हुआ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी आजकल किसी काम में बिज़ी हैं, या तो फिर किसी अपने जॉब के सिलसिले में बाहर गए हैं, अपने होम टाउन में नहीं हैं, कहीं और गए हैं, बाहर होने की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और इसीलिए आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गलत ना सोचें उनके बारे में, ऐसा ना सोचें कि इन्होंने बात करना बंद कर दी। हो जाता है इंसान कभी बहुत बिज़ी है और रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो हमेशा ही गलत होंगे ये ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा ट्रस्ट आपको दिखाना होगा, यहाँ पर थोड़ा इंतज़ार करना होगा। हो सकता है वो किसी काम में बिज़ी हैं और काम को जल्दी पूरा करके लौटकर आपके पास आएंगे या आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तब तक आप थोड़ा उन्हें इंतज़ार करें, उन्हें थोड़ा वक्त दे दें, क्योंकि हमेशा इंसान गलत नहीं होता है। कई बार हम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा गलत सोच लेते हैं किसी के बारे में, तो इस तरह से अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट नहीं लाना है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी सीरियस हैं यहाँ पर। वो ऐसा लग रहा है कि अपने काम को भी वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अहमियत नहीं देते। आप भी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनका काम भी। वो अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, अपने जॉब को या बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, उसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए गए हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो अपना 100% अपने काम पर देते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें कुछ और याद रहता ही नहीं है, अपने खाने पीने का उन्हें याद नहीं रहता, किसी और चीज़ का उन्हें ख्याल नहीं आता है। इसी तरह से वो अभी रिएक्ट भी करते होंगे, आपने भी महसूस किया होगा, जब भी वो अपने काम में बिज़ी होते हैं आपको रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसा ना समझें आप कि आपके पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, कहीं और किसी और के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी ये जो दिन चल रहे हैं, तो 14 फ़रवरी आ रहा है, इसलिए भी आपका दिल जो है बैठा जा रहा है। आपको बहुत तरह तरह की ख्याल आ रहे हैं आपके दिल में कि आपके पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, किसी और के साथ बिज़ी हो गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है डियर। यहाँ पर आपके पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस हैं, लेकिन अभी किसी काम में बिज़ी हैं। आपको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। आपको बहुत ही पॉजिटिव उनका मैसेज मिलेगा, उनका कोई लव मैसेज मिलेगा। हो सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी है तो जब वो लौट कर आएंगे तब आपके लिए बहुत कुछ सरप्राइजेज़ प्लान कर रहे हो सकता है, तब आपको कोई सरप्राइज़ दे दें, कोई अच्छा सा गिफ्ट आपके लिए लेकर आएँ। आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, आपको बस यही करना है। मेडिटेशन करें, अपने मन को शांत करें, सेल्फ लव करें, अपनी कैरियर पर, अपनी लाइफ पर थोड़ा सा फोकस बनाएं। बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए अगर आप डिपेंड हो जाते हैं कि अगर उनका फ़ोन नहीं आया तो आपने बहुत टेंशन ले लिया, आप बहुत दुखी हो गए, आपकी एनर्जी पूरी नेगेटिव होने लगी, अगर उनका रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इस तरह से आपको बिहेव नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पीछे भागते हैं तो यूनिवर्स, गॉड हमें उससे दूर करने लग जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया ना आपने, तब उनके ख्यालों में खोए रहते हैं, आप बैठ गए हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। इसीलिए जब ऐसा कुछ हो जाए, एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है कि उस इंसान को ही आपसे दूर कर दिया जाता है, ताकि आपको दूसरी चीज़ों का भी ख्याल आए।
देखिए लाइफ में बहुत कुछ होता है, प्यार होता है, परिवार होता है, कैरियर होता है, तो हर चीज़ में बैलेंस बना कर रखना चाहिए, जो हम कई बार नहीं करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपने आप पर भी ध्यान देना है, अपने कैरियर पर ध्यान दें। अगर वो अभी बिज़ी हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको यकीन दिला दें हम कि वो आपसे बहुत जल्द बात करेंगे, बहुत सारा प्यार आपको देंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपको वक्त भी देंगे और आपको इम्पोर्टेंस भी देंगे। आपकी इस रिश्ते में काफ़ी कुछ पॉजिटिव हमें दिख रहा है, कार्ड बता रहे हैं, बहुत खुशियों भरा समय आपको फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको पेशेंस बहुत रखना होगा, क्योंकि डियर इनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी इनका जॉब या इनका कैरियर है। ये उसको छोड़कर आपके पास नहीं आ सकते हैं। ये अपनी लाइफ में पहले स्टेबल होना चाहते हैं। हो सकता है इनकी पास्ट लाइफ में पैसों को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है, क्राइसिस देखे हैं, इसीलिए अब वो अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल होना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें दिन रात एक करके मेहनत करना पड़ रही है और वो बहुत मेहनती हैं, बहुत सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। और जब ये सब कुछ अचीव कर लेंगे, वो आपके पास ही आएंगे। उनके दिल में आपका ख्याल रहता है, लेकिन अभी ये हमने जैसे बताया कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनका जॉब या उनका कैरियर है। तो वो जो भी कर रहे हैं सब आपके लिए ही कर रहे हैं, ये सोचकर आपको थोड़ा सा पेशेंस से रखना चाहिए। अपनी एनर्जी को आप बैलेंस कर लें, पॉजिटिव रहें। जो लोग नेगेटिव हैं उनसे आप थोड़ा दूरियां बनाएं। आई होप आप समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए। डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं क्या वो आपसे बात करेंगे, जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बात करेंगे यहाँ पर साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पर। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी भी है, थोड़ा सा कम है। बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9 तारीख, 29 तारीख, 7 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 14 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पर्सन की, क्योंकि हम यहाँ दोनों की ही मिक्स एनर्जी देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की। बर्थ मंथ हो सकता है जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, फरवरी और जुलाई। ये बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का। अब हम बात करेंगे नेम के इनिशियल की। तो नेम के इनिशियल में हो सकता है पी, जी, एस, के, सी, वाई, एम, ए, डब्ल्यू, एफ, यू। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपका या आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। डियर, ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं शादी या पार्टी में मिले हैं, या तो फिर आप लोग कहीं ऐसी जगह मिले हैं जहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रहा था। आप लोगों की मुलाकात हुई, आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं गए थे रिलेशन में, वहाँ पर वो आपको मिल गए, आपने उनसे बात की, उन्होंने आपके साथ 2-3 दिन अच्छे से गुजारे। वहाँ पर शादी का फंक्शन या कहीं भी आप बाहर गए थे, शायद मीटिंग के सिलसिले में भी हो सकता है। कहीं आपको वो मिले और आपको उनका नेचर काफ़ी समझ में आया। यहाँ पर आप बहुत पॉजिटिवली उनके बारे में सोच रहे हैं। और एक बात बताएं आपको कि आपके पर्सन जो हैं, उन्होंने आपको जब देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि आपकी लाइफ बिल्कुल बहुत कुछ सिमिलर है उनकी लाइफ के, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन एक दूसरे से मैच करती हैं।
ये भी हो सकता है कि आपकी या आपके पर्सन की जो हॉबीज़ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, जो पसंद या नापसंद है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत मैच करती है। तो इस तरह से आप दोनों को एक दूसरे से मिलकर बात करके बहुत ही खुशी हुई। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत पॉजिटिवली सोचने लगे फ्यूचर के बारे में कि बहुत अच्छा होगा अगर हम दोनों एक साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, या शादी करें, या फ्यूचर में हम साथ रहें। ऐसा करके आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपके पर्सन भी बहुत पॉजिटिवली ही आपके बारे में सोच रहे हैं। एक बात बताएं, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो सीरियस हैं। आपको बहुत जल्द उनका कोई ऐसा मैसेज आने वाला है, क्लियर इंडिकेशन होगा। हो सकता है आपको प्रपोज़ करें या तो फिर आपको लव मैसेज करें बहुत जल्द, क्योंकि ये अपने दिल में बहुत सारे सपने सजा रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग है इनकी, लेकिन एकदम ही सारी बातें आपसे कहना नहीं चाहते। हो सकता है कह भी दें, क्योंकि ये रिस्क लेना नहीं चाहते। ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आए और आपको ले जाए, क्योंकि हो सकता है आपकी शादी की बात चल रही है आपके घर में, आपने ये बातें डिस्कस की हों उनसे, तो वो बहुत डरते भी हैं कि कहीं आपको खो ना दें। उन्हें आप पहली नज़र में बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ऐसा सोचते हैं वो कि आप जैसे हैं, उन्हें बिल्कुल वैसे ही इंसान की तलाश थी, तो आपसे मिलकर कहीं ना कहीं उनकी तलाश ख़त्म हो गई है। अब वो बहुत ज़्यादा सीरियसली आपके लिए सोच रहे हैं। और अगर कोई ऐसा है, आपका कोई कॉमन फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है जिसे आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, तो उनके थ्रू वो आपको मैसेज भेज सकते हैं, या तो फिर खुद ही आपके पास आकर बात करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। बहुत कुछ उनके मन में है, आपसे अपनी बातें डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो आपसे ये कहें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आप उनका इंतज़ार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कि इन्हें अपने कैरियर पर या तो फिर अभी जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस करना है, लेकिन हाँ, अगर आप इनका इंतज़ार करें तो बहुत अच्छा है, नहीं करें तो वो अभी भी शादी करने के लिए राज़ी होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत उतावले हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। उनकी जो एनर्जी है वो इस तरह से है कि आपको जब से देखा है ना, बिल्कुल आप उनकी नज़रों में छाए हुए हो। जहाँ भी देखते हैं, हर चेहरे में बस आप नज़र आ रहे हैं। बहुत दीवानों की तरह आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। भले ही अभी हाल फ़िलहाल आपकी मुलाकात हुई है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं जैसे कई जन्मों का रिश्ता हो। तो आपको खोना नहीं चाहेंगे, किसी भी हाल में आपको अपना बनाएंगे। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। उनकी फैमिली अगर नहीं भी मानी तो भी ये आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा ये सोचते हैं। अभी उनकी एनर्जी यही है, यही सोचते हैं, यही महसूस कर रहे हैं। वो ये जानते हैं थोड़ा बहुत कि आप भी उन्हें पसंद करते हो, पर इस हद तक जैसा वो आपको चाहते हैं आप भी उन्हें चाहते हो या नहीं, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि वो आपसे बात करके सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, वो ये कि जितना भी समय आपके साथ गुजारा, ऐसी कोई भी बात उन्हें नहीं लगी कि वो आपको नापसंद करें। उन्हें आपका नेचर, आपकी बात करने का तरीका, आपकी स्टाइल, हो सकता है आपका ड्रेसिंग सेंस उन्हें बहुत पसंद आया है, आपकी हेयर स्टाइल उन्हें बहुत पसंद आई है। तो ऐसे हर बात आपकी याद कर रहे हैं। हो सकता है जो तस्वीरें उन्होंने आपके साथ ली हों, उन पिक्चर्स को भी देखते हैं अकेले में, बहुत सारी बातें करते हैं उन तस्वीरों से। और अगर इनका कोई ख़ास दोस्त है या इनकी घर में ये किसी से बहुत क्लोज़ हैं, तो उससे इन्होंने डिस्कस भी किया है आपके बारे में, और यही बताया है कि ये बहुत सीरियसली आपके लिए सोच रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाएंगे। ऐसा इन्होंने किसी से कहा भी है, किसी से डिस्कस की है ये बात। ये इनके दोस्त हो सकते हैं या तो फिर इनकी फैमिली का भी कोई मेंबर हो सकता है, इनकी भाई बहन, इनकी भाभी, जो भी हैं। तो किसी से इन्होंने ये बात इसलिए कही है कि
अगर कोई ऐसा है जो आपके पास मैसेज पहुंचा सकता है तो ये उससे कहेंगे ताकि आपके पास ये मैसेज आए। और अगर आपने अभी तक इनके लिए इतना सीरियसली नहीं सोचा है तो डियर, ये कभी भी प्लान बनाकर आ सकते हैं और आकर अपने दिल की बात आपसे कह सकते हैं। ये फ़ेस टू फेस आपसे बहुत जल्द मिलने आएंगे, आपको कोई सरप्राइज़ देंगे और फिर अपने दिल का सारा हाल आपसे कहेंगे। ये बहुत पॉजिटिव हैं और हर हाल में आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। इनका इंटेंशन गलत नहीं है। तो आप ये ना समझें कि ये बचपने में कर रहे हैं, ये बचकानी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सीरियस हैं ये आपको लेकर और ये सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आप अगर इनके बातों को हंसी मजाक में ले रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं। इन्होंने बहुत कुछ सपने देखे हैं आपके लिए और आपको भी इनके बारे में सोचना चाहिए। या तो फिर जब आपको ये सरप्राइज़ देंगे या आपसे जब दिल की बात कहेंगे तब भी आप अपने डिसीज़न ले सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आपके पर्सन काफ़ी सीरियस हैं आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।